नैरोबी एविएशन कॉलेज की 19 साल तालिबा एवा अपने छोटे से कमरे में गुर्बत, भूख और मायूसी के हाथों बेबस बैठी थी। उन्होंने अचानक अपने बटुए से आखिरी 100 शिलिंग निकाले और बस पकड़कर सिटी सेंटर जा पहुंची, जहां उन्होंने पैसे के एवज सेक्स का मुतालबा करने वाले पहले शख्स को हाँ कर दी। उसके साथ एक तारीख गली में 10 मिनट गुजारने के बाद वो 1000 शिलिंग लेकर घर चली गईं, जो उनके 1 महीने के खाने पीने के खर्चे के लिए काफी था। शीरू की 6 बरस कबल यूनिवर्सिटी में अपने से उम्र में 40 साल बड़े एक शादीशुदा शख्स से मुलाकात हुई। शुरू में उसे सिर्फ रोजमर्रा की जरूरियात के लिए खर्चा मिलता था, फिर सैलून आने जाने का भी बंदोबस्त हो गया। ताल्लुकात कायम होने के 2 साल बाद उस शख्स ने शीरू को एक अपार्टमेंट ले दिया, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में आराम चाहता था। 2 साल मजीद गुजरे तो उसने अपनी मुखलिसी के सबूत के तौर पर शीरू को एक प्लॉट खरीद दिया। इस सब के बदले में वो जब चाहे शीरू के साथ सेक्स कर सकता था। इवा की कहानी मजबूरी की एक कवि कहानी है, जो सिर्फ एक बार की कमजोरी के गिर्द घूमती है। शीरू की कहानी के कई पहलू हैं, जिसमें देरपा माली फायदे के लिए हुस्न और जवानी का सौदा किया गया है। दूसरी कहानी की तहरीक भूख या अफलास नहीं, बल्कि ख्वाहिशात हैं। ऐसी ख्वाहिशात जिनकी सोशल मीडिया के सितारों की तर्ज जिंदगी से हौसला अफजाई होती है। आज की इस वीडियो में हम शुगर डैडी और शुगर मम्मी की इस्लाहात के बारे में आपको बताएंगे कि ये इस्लाहात हैं क्या। बड़ी उम्र के लोग हमेशा से हर मुआशरे में अपनी दौलत, रुतबे और असर रसूख का इस्तेमाल करके कम उम्र लड़कियों तक रसाई हासिल करते रहे हैं। शुगर डैडी की तारीख भी उतनी ही पुरानी है जितनी तवाइफ की। तो फिर अब अफ्रीका में सेक्स के इन ताल्लुकात पर बहस क्यों? इसकी वजह कीनिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक में इस तरह के ताल्लुकात का आम हो जाना और पहले के मुकाबले में खुल्लम खुल्ला इजहार है। किसी तरह मुआशरा इस मकाम पर पहुंच गया है कि नौजवानों की जिंदगी में स्पॉन्सर या मेहरबान होने को तस्लीम किया जा सकता है, बल्कि एक ग्लैमर भरी जिंदगी का रास्ता है। अब इससे पहले इस बारे में आदाद शुमार नहीं थे कि कितनी लड़कियां शुगर डैडी वाली जिंदगी गुजार रही हैं। शुगर डैडी की इस्तिलाह, जैसा कि नाम से ही मालूम हो जाती है कि शुगर और डैडी, इन 2 लफ्जों को किस तरह से इकट्ठा मिला दिया गया है। खैर, बात करते हैं एक तहकीकाती इदारे की, जिसने अफ्रीका के लिए रिसर्च की, जिसमें 252 लड़कियों ने हिस्सा लिया और इससे मालूम हुआ कि 18 से 24 साल की यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों में से 20% की जिंदगी में स्पॉन्सर रहा है। सर्वे सैंपल बहुत छोटा था, इसलिए नतायज को एक अंदाजे के तौर पर लिया जा सकता है। माहिरीन का ख्याल है कि असल तादाद शायद इससे कुछ ज्यादा हो कि आम नौजवान लड़कियों की जिंदगी में ऐसे मर्द मौजूद होते हैं जो कि उनके खर्चे उठाते हैं, उनके नाज नखरे उठाते हैं और इसकी बदौलत वो उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं, बल्कि अब पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन इस इस्तिलाह का इल्म लोगों को नहीं है। इस वजह से इस इस्तिलाह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ आम तौर पर कैजुअल काउंटर्स मुलाकातें की जाती हैं और कैजुअली ये ताल्लुकात कायम कर लिए जाते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि किसी रेस्टोरेंट पर मौजूद एक बूढ़ा शख्स मौजूद है और उसके साथ एक दोशीज़ा ऐसी मौजूद है जिसकी उम्र उसकी बेटियों की उम्र जितनी है। आपको ये देखकर मालूम हो जाएगा कि वाकईतन ऐसा हमारे मुआशरे में भी हो रहा है। या दूसरी जानिब आपको ऐसा भी नजर आएगा कि एक बूढ़ी या बुढ़ापे के नजदीक औरत जो कि अपनी जवानी गुजार चुकी है, लेकिन उसके साथ एक नौजवान लड़का मौजूद होगा, एक नौजवान मर्द मौजूद होगा और वो उसके साथ बैठी हुई बातें कर रही होगी। इन दोनों की जिंदगी का आपसी जो ताल्लुक होता है, ये शुगर डैडी और शुगर मम्मी वाली इस्तिलाह पर मबनी ताल्लुक होता है कि औरत जो बूढ़ी औरत है या ज्यादा उम्र की औरत है, वो उस लड़के को सपोर्ट करती है जो उसकी जिनसी ख्वाहिश को मुकम्मल करता है या उसकी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करता है। लेकिन शुगर डैडी की इस्तिलाह उन मर्दों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि अपनी जिनसी ख्वाहिशात के बदले नौजवान लड़कियों की जिंदगी में एक ऐसे फरिश्ते के तौर पर आते हैं जो कि उनकी जिंदगी में फैशन भी ले आता है और उनकी जिंदगी को आसान बना देता है। शुगर डैडी और शुगर मम्मी की इस्तिलाह को लेते हुए कीनिया में ये तहकीक की गई। एक नुक्ता नज़र ये है कि शुगर डैडी के साथ ताल्लुक कायम करना किसी लड़की का अपना फैसला है, लेकिन दूसरी तरफ ये राय भी है कि ये ताल्लुक आज़ादाना कायम नहीं होते। सेक्स
जिस्म फरोशी की आज़ादी को एक अमीर शिमाली ममालिक का तस्वुर करार दिया गया है। कहा जाता है कि इन ममालिक में मुकम्मल खुद मुख्तारी के प्लेटफॉर्म से ऐसी बातें होती हैं, जबकि कीनिया और अफ्रीका के दीगर ममालिक में ये जिंदगी और मौत का मसला है। हुकूक निस्वां की एक कारकुन का कहना था कि वोट, जमीन की मलकियत और स्कूल जाने का हक दहाइयों की जदोजहद के बाद मिला, लेकिन शुगर डैडी के साथ ताल्लुकात के हक में बहुत तजादात हैं। अगर हम कहें कि जिस्म फरोश लड़कियों का हक है तो उन्हें हम दोबारा पिदरशाही मुआशरे की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन एक तालिबा कहती हैं कि जिस्म फरोशी के मुकाबले में शुगर डैडी या स्पॉन्सर या मेहरबान से ताल्लुकात में लड़की की मर्जी शामिल होती है और मजबूरी का पहलू नहीं होता। कीनिया के बहुत से नौजवानों के लिए घरों में लड़कियों को कम उम्री से यही कहा जाता है कि उन्हें एक अमीर आदमी से शादी करनी है, गरीब से नहीं। सोच यही है कि औरत का सहारा मर्द ही है जो उसकी जरूरियात का ख्याल रखेगा। कुछ लड़कियों के लिए फिर यही ताल्लुक शादी के रिश्ते से बाहर तलाश करना सिर्फ एक छोटा सा कदम है। ऐसे वाकयात या ऐसे मामलात सिर्फ कीनिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने में अक्सर तलबा और तालिबात को फीसों की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बेचारे स्टूडेंट मुख्तलिफ ज़राए से रकम का बंदोबस्त करते नजर आते हैं। ये ज़राए मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन जायज़ और बाइज्जत हैं। हाल ही में एक ऐसी तेजी से फैलती हुई वेबसाइट सामने आई है जिसने फीसें अदा करने और दीगर अखराजात का बंदोबस्त करने का एक निहायत मुतनाज़ तरीका मुतारिफ करवाया है, जिसकी बाइज्जत होने पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। ये वेबसाइट यूनिवर्सिटी तालिबात को मालदार मर्दों से मिलवाने का बंदोबस्त करती है ताकि इन तालिबात को रकम मिले और मर्दों को उनका साथ। वेबसाइट के बानी ब्रेंडन वीड कहते हैं कि अब तक दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों की 10 लाख से ज़ायद तालिबात उनकी वेबसाइट पर प्रोफाइल बना चुकी हैं। वेबसाइट मालदार मर्दों को तालिबात और मालदार खवातीन को तलबा से मिलवाती हैं। तालिबे इल्म या तालिबा शुगर बेबी, मालदार मर्द शुगर डैडी और मालदार खातून शुगर मम्मी कहलाती हैं। प्रोफाइल बनाने पर तलबा और तालिबात बताते हैं कि उन्हें कितनी रकम की ज़रूरत है और वो किस किस्म के अंदाज़े ज़िंदगी के लिए तैयार और माइल हैं। इसी तरह उन्हें ढूंढने वाले बताते हैं कि वो कितनी रकम अदा कर सकते हैं। ब्रेंडन के मुताबिक हर लड़की औसतन 3000 पाउंड तकरीबन 4.5 लाख पाकिस्तानी रुपए माहाना हासिल कर रही है, जिसका तकरीबन 36% यूनिवर्सिटी की फीस, 23% किराया और 20% किताबों पर खर्च किया जा रहा है। रकम कमाने वालों में तलबा की तादाद बराए नाम है जबकि तालिबात की भारी अक्सरियत है। इनमें मशहूर तरीन इदारों मसलन कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात भी शामिल हैं। तालिबात की 41% तादाद का ताल्लुक मिडिल क्लास खानदानों से है जबकि 20% तालिबात का ताल्लुक ऊंचे घरानों से भी है जिन्हें बज़ाहिर माली मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट के नाकदीन का कहना है कि ये काम तालिबात को जिस्म फरोशी की तरगीब देने के मुतरादिफ है, जबकि वेबसाइट इंतजामिया का कहना है कि वो तालीम की खिदमत कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़तन इस तरह से तालीम की खिदमत हो रही है और बदलते हालात व वाक़यात क्या इस बात की इजाज़त देते हैं कि जिस्म बेच कर तालीम हासिल की जाए, और अगर जिस्म बेच कर तालीम हासिल की जाए तो इसका कितना फ़ायदा होगा। बाज़ नाकदीन तो ये बात भी कहते हैं कि जिस्म भी अपना है, तालीम भी अपनी है, तो इस बात में कोई हरज नहीं, लेकिन इस बात में हरज ही हरज है कि मुआशरा किसी भी तौर पर तरक्की नहीं कर पाता और अखलाकी गिरावट का शिकार हो जाता है। हाल ही में ऐसी अपडेट्स भी सामने आई हैं कि फ्रांस में सेक्स के लिए रजामंदी की कानूनी उम्र 15 साल मुकर्रर की गई है, जबकि इससे कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्स रेप तस्वुर किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि 15 साल की उम्र होती ही कितनी है। फ्रांस में मसावात की वजीर मार्लिन सिचियापा ने इस इक़दाम को सराहा, जिसके लिए डॉक्टरों और कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी की गई। अब तक प्रोसिक्यूटर्स को 15 साल से कम उम्र के साथ सेक्स के लिए रेप की दफात लगाने के लिए उसे जबरी सेक्स साबित करना पड़ता था। ये कानूनी तब्दीलियां हालिया चंद वाक़यात के बाद की गई जिनमें 2 आदमियों पर 11 साल बच्चियों के साथ सेक्स के इल्जामात आयद किए गए थे। फ्रांस में हालिया कानून साजी के तहत अगर सेक्स के दौरान किसी किस्म का जबर या जोर जबरदस्ती साबित ना हो तो मुलजिम को जिनसी इस्तेसाल के तहत सजा होती थी, ना कि रेप के इल्जामात के तहत। इसकी कम से कम 5 साल कैद और 75,000 यूरो तक जुर्माना है। बच्चों और बालिगों पर जिनसी हमले की सजा बराबर है, लेकिन रेप की सूरत में ज्यादा सख्त सजाएं हैं। हुकूमत आइंदा हफ्ते उम्र की इस नई हद की जिनसी तशद्दुद के दीगर कवानीन के लिए मंजूरी दे चुकी है और अभी तक इस बात पर बहस जारी है कि आया इस हद को 13 साल कर दिया जाए या 15 रखा जाए।
नाक़दीन तो ये बात कहते हैं कि ये तमाम तर साजिशें जो कि पहले जो एक वेबसाइट साजिश कर रही थी कि तालीम हासिल करने के लिए पैसा कमाना, ये वेबसाइट और इसके साथ साथ दूसरी जानिब फ्रांस की हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों से उनका मुस्तकबिल छीनना चाहती है और कोई वजह नहीं है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।